हेलो एवरीवन। 15 अगस्त को कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज में जो केस हुआ वो सबको पता है। बहुत टाइम से उस पर कुछ बोलना चाह रहा था बट बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। बहुत टाइम से सोच रहा था क्या बोलें, क्या है इसका रीज़न, इसके लिए क्या बोल सकते हैं, सबको पता है क्या चल रहा है। बट आज फिर मैंने ये वाली न्यूज़ देख ली। अब आखिर समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है, लोगों की दिमाग में हो क्या गया है कि मतलब आज की डेट में कंडीशन ये है कि जब हम रोज़ न्यूज़पेपर में सुनते हैं 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, 4 साल की बच्ची के साथ, तो हमारी मेंटेलिटी ये हो चुकी है कि ये तो अब रोज की बात है और फिर हम पेज पलट देते हैं। मतलब 2022 में निर्भया का जो केस हुआ था दिल्ली में, उसके अक्यूज्ड को भी फांसी होने में 8 साल लग गए थे। 2020 में उनको फांसी हुई और उसके अलावा इतने केसेस डेली हो रहे हैं, रोज हम सुन रहे हैं कितनों को फांसी मिल गई। इतना मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है सड़कों पर, इतने लोग, इतनी जनता सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन क्या होगा एट द एंड? कुछ नहीं, सब शांत। बाद में फिर एक केस आएगा, फिर प्रोटेस्ट होगा, सब बंद हो जाएगा। अब प्राइम फोकस डेथ पेनाल्टी तो मतलब पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, पनिशमेंट शुड बी दी मेन थिंग, पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, डेथ पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट कोशिश ये करनी चाहिए, प्राइम फोकस इस पे रखना चाहिए कि ये सब इंसिडेंसेस हो ही ना। क्यों हो रहे हैं भाई इतने इंसिडेंसेस? आज से 20-25 साल पहले आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा क्या इतने केसेस होते थे? और अगर होते थे तो बहुत कम, एकदम माइन्यूट सुनने में मिलते थे, एकदम कम। लेकिन अब रोज जब भी हम न्यूज़पेपर खोलते हैं, जब भी सोशल मीडिया खोलते हैं, बस यही न्यूज़, इस बच्ची के साथ ये, इस मतलब कोई एज ग्रुप छोड़ा ही नहीं है। मतलब सब कुछ एकदम बर्बाद करके मैश्ड अप हो चुका है और समझ ही नहीं आता बोलें क्या। हर किसी के मन में ये बात है लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है कि इसका जो मेन रीजन है, जो मेन रीजन जिस पर हमें लगाम लगानी चाहिए और सरकार को लगाम लगानी चाहिए और एक दिन ये लगाम लगेगी, वो है सोशल मीडिया पर। मतलब सोशल मीडिया और इंटरनेट का जो यूज है, मतलब कोई उसका है ही नहीं कि लिमिट क्या है उसकी। कुछ लिमिट होनी तो जरूरी है सोशल मीडिया पर। इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी एकदम फ्री में बिक रही है। फ्री में बिक भी क्या रही है, फ्री में अवेलेबल है। 10-10, 12-12 साल के बच्चे पॉर्न वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ तो उसका बुद्धि पर असर पड़ेगा ना, नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ेगा। हाँ, कूल बनने के लिए तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है आज की डेट में सोशल मीडिया पर, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब खुद के फायदे के लिए पूरे इंडिया की बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं। पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, पनिशमेंट शुड बी दी, अब क्या ही बोलूं मैं, पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। डेथ पेनाल्टी हर अक्यूज को मिलनी चाहिए जो रेप केस में अक्यूज है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर भी लगाम लगाई जाए। इसका जो ओरिजिन मेन, जो सबसे मेन ओरिजिन जो है वो सोशल मीडिया ही है। इंटरनेट का जो वाइड यूज किया जा रहा है, एकदम अनलिमिटेड यूज। मैंने पिछले 7-8 महीने से कोई भी अपने यूट्यूब चैनल पर एक भी वीडियो पोस्ट नहीं करी थी। मैं दूसरी चीज पर फोकस कर रहा था। लेकिन एक समय ये आ गया था, ये समय आ गया है कि मतलब सबके मन में है कि बोलना क्या है, सबको पता है कि रीजन क्या है, सबको पता है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट का जो अनलिमिटेड यूज है वो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। किसी ने किसी को तो बोलना था, इसलिए मैंने कहा कि चलो वीडियो बनाने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि अक्यूज्ड को पनिशमेंट तो मिले ही, ये तो मिलनी ही चाहिए, डेथ पनिशमेंट मिले, लेकिन ओरिजिन पे भी ध्यान दे कि रीजन क्या है इसका, कि हमें ये इंसिडेंस हुई ना उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और प्लीज हर चीज में राजनीति करना बंद करें प्लीज। कोई भी स्टेट में कोई इंसिडेंस होता है तो बस रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी की लड़ाई शुरू हो जाती है और बस इनके बीच में जनता पिसती है। हर सरकार से बोलना चाहता हूं, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जब भी इस तरीके के मैटर आए उसमें तो कोई राजनीति ना करे प्लीज। दैट्स इट।